Good morning everyone, myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम लोग टपल का जो टॉपिक है उसमें मेथड्स पढ़ेंगे कि टपल्स पे कौन कौन से फंक्शंस ऑपरेट करते हैं। पहली चीज़ ये, जो फंक्शन आपने लिस्ट में पढ़े हैं वो सारे फंक्शंस हम टपल्स पे चला सकते हैं, मगर सिलेक्टेड उन फंक्शंस को छोड़ के जो लिस्ट में कुछ चेंजेस कराते हैं। जैसे कि अपेंड फंक्शन है, आपने लिस्ट में मेरे से अपेंड फंक्शन पढ़ा था। अपेंड फंक्शन से अगर आपने नोटिस किया हो, आपको याद हो बात, अपेंड फंक्शन से लिस्ट में एक नया एलिमेंट जुड़ जाता है तो भाई लिस्ट बदल जाती है। देखो अभी तक लिस्ट में अगर 3 एलिमेंट है और अपेंड के थ्रू आप एक बढ़ा देते हो तो वो 4 हो जाएगी, उसकी लेंथ बदल जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस जो लिस्ट में चेंजेस कराते हैं वो टपल में नहीं चलते। क्यों? क्योंकि आपको शुरुआत में ही बता दिया गया है कि टपल एक इम्यूटेबल टाइप है, मतलब एक ऐसा टाइप जिसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। जैसे सॉर्ट फंक्शन है, अब सॉर्ट फंक्शन लिस्ट को क्या करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देता है। तो फिर वही बात दोबारा से लिस्ट चेंज हो गई। तो लिस्ट में तो म्यूटेबिलिटी अलाउड है, मगर टपल में ये फंक्शन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, यहाँ अलाउड नहीं है। ठीक, तो आज हम मेथड्स करेंगे, वो मेथड्स जो टपल पे ऑपरेट करते हैं। सारे एक एक करके, सारे ज्यादा मेथड्स नहीं है, 4-5-6 मेथड्स होंगे टोटल। एक एक करके सारे मेथड्स के बारे में लिखेंगे और सबको देख के समझेंगे। ठीक, तो आज की सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ टपल्स, टपल्स के फंक्शन। ठीक, सबसे पहली शुरुआत मैं करता हूं एलियन फंक्शन से। भाई ये फंक्शन आप 3 जगह पढ़ते हुए आ रहे हो। सबसे पहले आपने स्ट्रिंग में पढ़ा था, फिर लिस्ट में पढ़ा था, और फिर अब टपल में भी ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि भाई ये लिस्ट में चेंजेस नहीं कराता या टपल में चेंजेस नहीं कराता, ये बस उसकी लेंथ निकाल के दे देता है। तो भाई टपल इम्यूटेबल है, और जो टपल में कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो टपल में चेंजेस ना कराए वो चलेगा यहाँ पे। इसीलिए देखो डिलीशन का भी कोई फंक्शन नहीं चलता। अगर जैसे लिस्ट में डिलीट करना होता था पॉप चलता था, टपल में अलाउड नहीं है पॉप। क्यों? क्योंकि वो चेंज करता है, लिस्ट को बदल देता है, साइज कम हो जाता है। मगर टपल में तो वो अलाउड ही नहीं है क्योंकि इम्यूटेबल है। तो पहला फंक्शन लेंथ, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ टपल। ठीक है, सिंटेक्स यूज कैसे करते हैं, आपको एलियन को बुलाना है और उसके सर्कुलर ब्रैकेट में अपनी टपल को पास कर देना है। एग्जांपल साथ साथ में एग्जीक्यूट करके दिखाता चलता हूँ। मान लो मेरी एक टपल है, उसमें मैंने सर्कुलर ब्रैकेट से डिनोट होगी, 4 एलिमेंट रख लेता हूँ, 56, 21 एंड 90। तो प्रिंट करूंगा एलियन ऑफ टपल, एलियन ब्रैकेट में टी। तो आप देखोगे कि आंसर में मुझे 4 देगा। क्यों? क्योंकि मेरी टपल की लेंथ 4 है, 4 एलिमेंट्स है उसमें। ये देखते हो भाई, यहाँ पे आउटपुट में 4 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चले, इसको कमेंट कर देते हैं। भाई ये मेरा एग्जाम्पल था किसका, टपल की लेंथ फंक्शन का। मैं लगे हाथ ना साथ साथ इनको कमेंट करता हुआ भी चलूंगा ताकि आपको एग्जाम्पल भी हो आपके पास चलाने के लिए या लिखने के लिए। ठीक, तो ये हो गया मेरा पहला फंक्शन, दैट इज एलियन। इसके बाद मैं आता हूँ दूसरे फंक्शन पे। भाई दूसरे फंक्शन का नाम है स्टूडेंट मैक्स। क्या करेगा ये फंक्शन? मैक्स, नाम से ही पता लग रहा है टपल में से मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न कर देगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम अ टपल। हालांकि ये सारे फंक्शन स्टूडेंट लिस्ट पे भी चलते हैं, क्योंकि लिस्ट भाई म्यूटेबल है, तो उसमें तो कुछ भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं। मगर टपल में सिलेक्टेड ही फंक्शन चलते हैं। इसमें क्या करना है, मैक्स के सर्कल ब्रैकेट में टी भेज देना और वो लार्जेस्ट एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि मैं इसी लेंथ को हटा के यहाँ पहले डबल कोट्स में लिख देता हूँ, एक मिनट, प्रिंट डबल कोट्स में पहले लिख देता हूँ लार्जेस्ट एलिमेंट इज, ठीक है, कॉमा मैक्स, और मैक्स के ब्रैकेट में टी पास कर दिया। ठीक है, मतलब मेरी टपल का नाम। और लगे हाथ स्टूडेंट अगला फंक्शन जो मैं लिखाने वाला हूँ ना, दैट इज मिन, वो भी लगे हाथ दिखाई देता हूँ क्योंकि उसकी डेफिनेशन फिर लिख दूंगा मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक फंक्शन है मिन, वो क्या दिखाएगा भाई, नाम से ही पता लग रहा है कि वो मिनिमम एलिमेंट दिखा देगा। ठीक, मिन ऑफ टी, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज। ठीक, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ये देखो भाई नीचे आ गया, लार्जेस्ट एलिमेंट इज, नीचे आया मेरा आउटपुट, ऊपर पे ध्यान मत देना। लार्जेस्ट एलिमेंट इज 90 और स्मॉलेस्ट एलिमेंट 21, और आप अपनी टपल में देखो तो यही है भी। ठीक, तो होप सभी को ये दोनों मेथड भी क्लियर, दैट इज
स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का मिन मैक्स, मैं मिन के बारे में भी लिख ही देता हूं, फिर इस एग्जांपल को नोट करता हूं। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट रिटर्न करता है। सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं इसको, मिन के ब्रैकेट में आप अपनी टपल को भेजोगे, दैट इज टी। ठीक, और इस कोड को, ये दोनों के लिए एग्जांपल है भाई, मिन और मैक्स दोनों के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे एज ए एग्जांपल, सॉरी, कंट्रोल वी, ठीक। तो तीन फंक्शन सभी को क्लियर, दैट इज लेंथ, मैक्स एंड मिन। अब चलते हैं हम अपने चौथे फंक्शन की तरफ। फोर्थ फंक्शन है, इसका नाम है काउंट। करता क्या है, टपल में से एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा कि वो कितनी बार आ रहा है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द फ्रीक्वेंसी of a particular element in a tuple। टपल में एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करता है। सिंटैक्स, इसको यूज करने का तरीका टी डॉट काउंट, इसको ऐसे लिखते हैं भाई, टी मतलब टपल का नाम डॉट काउंट, और ब्रैकेट में वो एलिमेंट आ जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। अब इसको चलाने के लिए या इसको दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला किस्सा हटा देता हूँ, ठीक है, और टपल में एक एलिमेंट ऐसा डाल देता हूँ जो रिपीट कर रहा है, दैट इज 56, और 56 को ही मैं काउंट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, प्रिंट करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी एनसीवाई इज, फ्रीक्वेंसी इज कॉमा, क्या करना है, काउंट करना है, टी डॉट काउंट। किसको काउंट करना है, 56 को। तो आपको दिख रहा है कि 56 का काउंट क्या है, 2, तो आंसर में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 2 आना चाहिए। एक बार रन करें इस कोड को, ठीक, कोड को रन करते हैं और आप देखते हो कि नीचे आ जाता है फ्रीक्वेंसी इज 2। ये देखो, सबसे नीचे वाले की आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, फ्रीक्वेंसी इज 2। तो होप सभी को ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ जितने भी अभी तक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 2। तो फोर्थ फंक्शन भी डन और सभी को होप क्लियर भी होगा। यहाँ से इसे कंट्रोल सी और एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट करने का पर्पस ये है कि ताकि आप लोग अगर जिसे नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स भी बना सके इस टॉपिक के, तो आप लोग नोट्स आराम से वीडियो को पॉज करके बना सकते हो। ठीक, इसके बाद आते हैं फिफ्थ फंक्शन पे, दैट इज फंक्शन का नाम है भाई इंडेक्स। करता क्या है, जो भी एलिमेंट पास करोगे उसका इंडेक्स रिटर्न कर दे देगा, फर्स्ट अकरेंस इंडेक्स। मतलब दिस फंक्शन returns the index of the first occurrence of the element passed to it। इसको जो भी एलिमेंट दिया जाता है उसकी फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स देता है। लिखा कैसे जाता है, टी डॉट इंडेक्स, और इसके ब्रैकेट में भी एलिमेंट आता है। कैसे भाई, देखो 56 दो जगह आ रहा है ना, 56 दो जगह आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूं कि 56 का ही इंडेक्स निकालता हूं, मगर 56 सर दो जगह आ रहा है तो दोनों में से इंडेक्स कौन सा देगा भाई, हमें पता है कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो भाई पहला जो है वो 56 1 इंडेक्स पे आ रहा है और दूसरा जो आ रहा है 2 3 4 इंडेक्स पे आ रहा है। तो दोनों में से देगा क्या, मैंने डेफिनेशन में लिखा है फर्स्ट अकरेंस, शुरुआत से जहां पे भी 56 पहली बार मिल जाएगा। तो भाई पहली बार वो 1 इंडेक्स पे मिल रहा है तो आंसर में मुझे 1 देगा। रन करके दिखाता हूं, देखो इंडेक्स फंक्शन को रन किया, आप चेक करते हो इंडेक्स इज 1 आता है, इंडेक्स इज 1। होप सभी को ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि इंडेक्स फंक्शन का क्या काम है। ठीक है, इसे भी एज ए एग्जांपल हम नोट कर देते हैं, कंट्रोल सी and example, that is control v। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो छोटे मोटे फंक्शन है जो आप लोगों को पता है पहले से ही, तो उसको हम इग्नोर करते चलते हैं। आपने पुरानी मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको मिल जाएगा।
दैट इज छोटे मोटे फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन है। एक फंक्शन है टाइप। तो भाई टाइप फंक्शन तो मैंने कितनी जगह आपको दिखाया हुआ है, डेटा टाइप बता देता है। अगर आप टाइप को बुला के, टाइप फंक्शन को बुला के उसके अंदर टपल को भेज दोगे टी को, तो आपको आंसर में टपल दिखा देगा कि भाई ये टपल टाइप का डेटा है। ठीक है ना। तो ये बहुत माइनर माइनर छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इनका कुछ खास मेजर यूज नहीं है। मेजर जो फंक्शन है, मेजर जो मेथड है वो यही है। एक मेथड और है इंपॉर्टेंट है जो, वो है सम। ये लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है टपल का। करता क्या है, दिस फंक्शन returns the sum of all the elements in a tuple। टपल में जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनका सम करके आपको रिटर्न कर देगा। दैट इज सम बुलाना है, SUM, उसके ब्रैकेट में टपल। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे टपल में जितने भी एलिमेंट है, मैं एक काम करता हूँ, वापस से इसे 4 कर देता हूँ। ठीक है, 56 की रिपीटिशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे मुझे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ एलिमेंट्स इज, सम ऑफ एलिमेंट्स इज। ठीक। और यहाँ पे सम को बुलाता हूँ, सम फंक्शन को बुलाता हूँ, और उसके ब्रैकेट में टी को पास कर देता हूँ, दैट इज टपल को। तो ये फंक्शन देखना खुद ब खुद मेरी टपल के सारे एलिमेंट्स का सम करके मुझे डिस्प्ले कर देगा। रन करें, कोड को रन करते हैं हम लोग। और ये देखो सम ऑफ एलिमेंट इज 2 0 और 1, और आप जब ऐड करोगे इन सारे नंबर्स को, आपको 2 0 1 ही मिलेगा आंसर में। ठीक। तो होप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे से सभी को समझ आ गया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के साथ हमारा टपल्स खत्म। अब आप लोग एक्टिव रहना डिक्शनरीज के लिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथन प्रोग्रामिंग का। और जो डेटा साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए डिक्शनरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी डेटा साइंस की पूरी कोडिंग डिक्शनरी पे बेस्ड होती है मैक्सिमम। क्योंकि डेटा फ्रेम सीरीज जब बनती है तो ज्यादातर डेटा फ्रेम सीरीज और डिक्शनरीज पे ही बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। और आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं हम कंसेप्ट को। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।